आपदामपि हरितरं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं दक्षिणामूर्तये। करचरण कृतं वा कायजं कर्म दिलों के नाथ दयाल हो, दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। कारण बिन कृपाल हो, भज राधे गोविंदा। कारण बिन कृपाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। गाइए। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। यशोदा के प्यारे नंद लाल हो, भज राधे गोविंदा। यशोदा के प्यारे नंद लाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा।
नाम हो, भज राधे गोविंदा। लोग कहते हैं मोहन आते नहीं, ज्ञान भक्ति से उनको बुलाते नहीं। ज्ञान भक्ति से उनको बुलाते नहीं। भक्ति ध्रुव प्रहलाद जैसी दिखाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपाल हो, भज राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। शबरी के प्यारे रघुनाथ हो, भज राधे गोविंदा। शबरी के प्यारे रघुनाथ हो, भज राधे गोविंदा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संसार में कुछ वस्तुएं मूल्यवान होती हैं, कुछ वस्तुओं का मूल्य होता है और कुछ बहुमूल्य होती है। ऐसा ही है ना, कुछ का मूल्य होता है और कुछ बहुमूल्य होती है। किंतु एक वस्तु ऐसी भी है जिसका कोई मूल्य या मूल्यांकन कर ही नहीं सकता, अमूल्य है वो। क्या है वो? अमूल्य, जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। वो है समय। नित्य कहती हूं मैं आपसे,
समय का कोई मूल्य नहीं है। संसार की हर वस्तु को खरीदा जा सकता है, चाहे वो 1 पैसे की हो, 10 पैसे की हो, या लाखों में हो, या करोड़ों में हो, खरीद सकते हैं आप, पैसा है आपके पास। किंतु संसार की समस्त संपत्ति को देकर भी आप 1 पल भी नहीं खरीद सकते, 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकते। फिर समय की इतनी बेकदरी क्यों, इतनी अवमानना क्यों? नित्य स्मरण कराती हूं मैं आपको, समय से जागोगे तो कुछ मिल जाएगा, और समय चूक गया ना तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय बीत फिर का पछताने। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, नहीं कर पाओ। समय से आना सीखो। मंदिर में, ऑफिस समय से जाते हो ना, स्टेशन समय से जाते हो, एयरपोर्ट समय से जाते हो, मंदिर में समय से क्यों नहीं आते समय पर? और जगह थोड़े से लेट हो भी गए तो पुनः टिकट मिल जाएगी, पुनः मौका मिल जाएगा। किंतु यहां चूक गए ना तो नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखा करो। आप विश्व की समस्त संपत्ति दे दे तो भी आप 1 क्षण, 1 पल, 1 सेकंड समय नहीं खरीद सकते। सांसों का ताता, सांस ली है, वापिस आएगी या नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुब्बारे की तरह होते हैं, चंद सांसों में ही फूल जाते हैं, चंद सांसों में फूल जाते हैं। समझ गए? और समझाओ। समझ तो सारी है पर मानना नहीं। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। थोड़ा सा पैसा मिला, थोड़ी सी शोहरत मिली, थोड़ी सी दौलत मिली, थोड़ा सा सम्मान मिला, थोड़ा सा पद मिला, फूल गए। किसकी तरह? गुब्बारा कितनी देर चलता है? सही बता, कितनी देर चलता है? गुब्बारे की तरह फूल गए। दौलत मिली, शोहरत मिली, सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, गुब्बारे की तरह फूल गए। लेकिन वो लोग जिन्हें स्मरण नहीं है कि जब वो पैदा हुए थे तो पहला वस्त्र क्या था। जब बालक पैदा होता है तो पहला वस्त्र क्या होता है उसका? याद है? क्या बात। जो नित्य के सत्संगी हैं उन्हें याद रहता है क्योंकि सुनते रहते हैं महाराज जी। पहला वस्त्र लंगोट होता है। और जब अंतिम वस्त्र मिलता है, जब शमशान की तरफ आप जाते हो, राम राम सत्य है, सत्य बोलो। पहले कहते थे मैं सत्य हूं, मेरा परिवार सत्य है, मेरा घर सत्य है, मेरा पद सत्य है, मेरा पैसा सत्य है, मेरी शोहरत सत्य है, कीर्ति सत्य है। लेकिन जब सुनने वाला कोई है ही नहीं, वो तो मर गया, किसको सुना रहे हो? जो लेटा है वो तो खत्म हो गया, सांसें खत्म हो गई। अब किसको सुना रहे हो कि राम राम सत्य है? उल्टी परिपाटी है हमारी, संसार उल्टा चलता है। जब जीवित था तब नहीं कहा, तब तो कहता मैं सत्य हूं, मेरा परिवार सत्य है, मेरा घर सत्य है, मेरी दौलत सत्य है, मेरा प्रतिष्ठा सत्य है, मेरी शोहरत सत्य है, ये सत्य है। लेकिन आज जब वो रहा ही नहीं तो तब कह रहे हैं कि राम राम, क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है। अंतिम जो वस्त्र था वो क्या था? पहला लंगोट और अंतिम कफन। कफन। लंगोट में जेब होती है क्या? पॉकेट होती है?
नहीं ना। और कफन में होती होगी, मैंने तो देखा नहीं। नहीं क्यों सारी जिंदगी जेब भरने में व्यक्ति खटर पटर क्यों करता रहता है, क्यों करता रहता है, करता है सारी जिंदगी खटर पटर करता है, जबकि उसे पता है कि जब अंतिम वस्त्र मिलेगा उसमें भी जेब नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे पहला वस्त्र पहनाया गया था उसमें भी जेब, एक धागा भी होगा ना, उसको भी काट दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। एक नोजपिन भी होगी ना, उसको भी निकाल लिया जाएगा। इसलिए किस वस्तु का अहंकार करना, हमने जो प्रारंभ किया था प्रवचन का वो अहंकार शब्द से किया था। अहंकार किस बात का, मैं किस बात का, क्योंकि बड़े बड़े सत्ताधीश भी धराशायी हो जाते हैं। विस्तारवादी वृत्ति होती है जिनकी, उनका अंत कैसा होता है ये आपको शास्त्र बताएंगे, इतिहास बताएंगे। रावण विस्तारवादी है, जरासंध विस्तारवादी है, कंस विस्तारवादी है, सिकंदर विस्तारवादी है। अंततः क्या हुआ, विस्तार सब करना चाहते हैं। विस्तार करना कोई बुरी बात नहीं है, धन इकट्ठा करना भी कोई बुरी बात नहीं है, सत्ताधीश बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें फंस जाना, उसमें आसक्त हो जाना ये बुरी बात है। उसमें अपनी मैं को जोड़ लेना, मैं को जोड़ लेना, अपना मान लेना। एक होता है भोजन, दूसरा होता है प्रसाद। प्रसाद आप प्रसाद मानते हैं तो कल्याण है, क्योंकि आप अकेले नहीं खाएंगे, बांट कर खाएंगे। भोजन जब करेंगे आप, रोटी जब खाएंगे आप, तो आप अपनी मान लेते हैं, लेकिन प्रसाद अपना नहीं होता। प्रसाद की परिपाटी है कि पहले भोग लगाओ, फिर बांटो, और फिर जो बच जाए उसका भोग लगाओ, उसे खाओ। प्रसाद में अहंकार नहीं होता, प्रसाद में विषाद नहीं होता, लेकिन भोजन में विकार भी होता है, और अहंकार भी होता है, और विषाद भी होता है। अभी इस उम्र में हम नहीं संभले तो कब संभलेंगे। बहुत गई, थोड़ी गई, थोड़ी भी अब आधी भी नहीं बची, एक तिहाई रह गई। वो भी मिले मिले ना मिले, बोनस मिला हुआ है। 60 के बाद तो बोनस ही होता है, बोनस में मिला है जीवन, तो उसे तो सार्थक कर ले। इसलिए अहंकार किस बात का करना। अनासक्त जीवन कब होगा, आसक्ति कब हटेगी, अहंकार कब मिटेगा। ये मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा, इतना सा ही तो अहंकार है। ये तेरा है और ये मेरा है, ये तेरे हैं और ये मेरे हैं, इन्हीं से तो मुक्त होना है। जब तक समर्पण की वृत्ति नहीं आएगी, जब तक 10 को एक में विलीन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं होगी। अहंकार टकराता है। हमारे रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग हैं, महाभारत में भी कई ऐसे प्रसंग हैं, और रामचरितमानस में भी कई ऐसे प्रसंग हैं जहां सत्कर्म भी है, जहां कर्म भी है, जहां पुरुषार्थ भी है, लेकिन अहंकार के कारण टकराहट है। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये दिव्य ग्रंथ सनातन परंपरा के 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, अनुभूति ग्रंथ हैं। ये सारे के सारे मानव के लिए ही बने हैं, विवेक के लिए ही बने हैं। वेदों में, वेद श्रुतियों में आते हैं, पुराण उपनिषद आदि स्मृतियों में आते हैं, और श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस ये अनुभूति ग्रंथ है, अनुभूति ग्रंथ। इन सब में अलग अलग वस्तुओं का निरूपण है, अलग अलग ज्ञान का निरूपण है। श्रुति, स्मृति और अनुभूति। एक और हमारे सनातन संस्कृति में अप्रतिम ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक है। कौन सा है? एक और ग्रंथ है, अप्रतिम ग्रंथ, जिसको कंठ ना किया जाए, जिसको पढ़ा ना जाए, तो कोई कथाकार कथा कर ही नहीं सकता।
उसके बिना कोई कथा पूरी नहीं होती। सबसे अधिक प्रमाण, सबसे अधिक दृष्टांत आपको उसी ग्रंथ में मिलेगी और वो ग्रंथ है महाभारत। महाभारत आपकी हमारी कहानी नहीं है, उसमें भाई भाई की कहानी, गृहस्थियों की कहानी, अमृतत्व की कहानी, प्रसाद भी है, विषाद भी है। और सच मानिए तो श्रीमद् भगवती गीता, गीता सुगीता कर्तव्य की मननी शास्त्र, यह स्वयं पद्मनाभत से ये श्रीमद् भगवती गीता इसी महाभारत में। महाभारत नहीं होता तो गीता भी नहीं होती। क्या बात है, इसी की देन है, इस महाभारत की देन है। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि ये तीनों हमारे अनुभूति ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, रामायण हमें जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? जीने की कला, जीवन कैसा होना चाहिए, मर्यादा, धर्म, सत्य, दया, कृपा, सेवा, सुमिरन, ये सब कैसा होना चाहिए, ये आपको रामचरितमानस में। श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है। एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रश्न ही यही है। इसी के विषय में श्रीमद् भागवत सुनाई है। एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या यथेष्ट है और क्या वर्जित है। मरना कैसे चाहिए, यानी मरने की कला। देखो, जीने की कला है तो मरने की भी कला है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, मृत्यु का वरण कैसे करना चाहिए। बोले जैसे भीष्म ने किया, जैसे परीक्षित ने किया, जैसे दशरथ ने किया। क्या बात है, मरने की कला है। सीखी कभी? जीने की कला रामायण सिखाती है, मरने की कला श्रीमद् भागवत सिखाती है। कभी सीखना हो ना कि मुझे मृत्यु कैसी चाहिए, तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना, सुनना, तो समझ में आ जाएगा कि मुझे भी कैसी मृत्यु का वर्णन करना है। और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवती गीता जीने और मरने दोनों से मुक्त करती है। शाश्वतो अयं पुराणा न अन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जिनानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरवपनानि तथा शेराणि विहाय जिन्नानि संयाति नमानि देहि चिन्नन्ति चत्राणि नैनं दैति पावका न चैनं कलेति अध्यापो न शोष्यति। जीवन और मरण दोनों से मुक्त करती है, आत्मा और शरीर को अलग करके दिखाती है। ये तुम नहीं हो, ये तुम हो। उत्तिष्ठ, जागृत, जागो पार्थ, जागो, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जो अपने आप को समझ रहे हो। क्या आनंद है, क्या विद्या है ये ऋषियों के लिए, क्या क्या उपहार है ये अमूल्य जो ऋषियों ने दिए, संतों ने दिए, महात्माओं ने दिए, और यहाँ तो स्वयं भगवान दे रहे हैं। या स्वयं पद्मनाभत से मुख पद्मा द्विनिसृता। क्या बात है हमारे ग्रंथों की। ये मेरी सनातन परंपरा है, ये मेरा सनातन धर्म है। एक एक मोती, एक एक हीरा। क्या बताया? रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, और गीता जीवन और मरण दोनों से मुक्त करती है। तो महाभारत क्या है? महाभारत क्या सिखाती है? सावधान होकर सुना कर, तो जीवन की कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। महाभारत सिखाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे वो भीष्म जैसा पात्र हो या वो निम्न पात्र, निष्कृष्ट पात्र दुर्योधन ही क्यों ना हो। भगवान एक ही बात कहते, महाभारत एक ही बात कहती है
ऐसा नहीं करना चाहिए था। द्रौपदी रोए तो भगवान कहते हैं द्रौपदी उस समय सोचना चाहिए था जब तुमने ऐसा किया। भीष्म रोए तो भगवान ये कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। युधिष्ठिर रोए तो कहते हैं भैया मैं आपको बड़े भैया बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके पांव छूता हूँ, किंतु फिर भी कहूंगा कि भरी सभा में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा बड़े भैया तो प्रायश्चित कर रहे हैं और मेरा ये गांडी फड़फड़ा रहा है कि कब मैं दुर्योधन और दुशासन का वध करूं, कब युद्ध होगा केशव, कब? और तब भगवान ने कहा युद्ध तो होगा। बड़े भैया प्रायश्चित कर रहे हैं ना, एक बात कहूं, प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। तुमने किया चारों भाइयों ने, वो भी उचित नहीं था। तुम चारों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम चारों को ऐसा, क्योंकि द्रौपदी अकेली युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, तुम चारों की भी पत्नी है। जब युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया द्रौपदी को तो तुम चारों को उनका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि पत्नी कोई संपत्ति नहीं होती, पार्टनर होती है, अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है, इसलिए उसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार उसका भी है। नारी की उपेक्षा जो करेगा, नारी का जो सम्मान छीनेगा, नारी की संपूर्णता को जो नकार देगा, उसे इस सब का परिणाम तो भोगना होगा, जैसे तुम पांचों भाई भोग रहे हो। युधिष्ठिर बड़े भैया हैं, लेकिन द्रौपदी कौन है? तुम्हारी पत्नी। तुम्हें उसी समय विरोध करना चाहिए था। तो कहानी यहाँ तक आती ही नहीं। भीष्म ने कहा केशव मैंने कौन सा अपराध किया जो मैं इस शरशैया पर पड़ा हूं? बोले अपराध तो आपने नहीं किया। मौनम स्वकीर्ति लक्षण। उस बड़ी सभा में तुम भी थे, तुम भी वहां उपस्थित थे, लेकिन तुमने भी दुर्योधन और दुशासन का विरोध नहीं किया। तुमने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक मैं हस्तिनापुर के राज्य को चाहूं और से सुरक्षित ना देख लूं, तब तक मैं इस धरा का परित्याग नहीं करूंगा। जीवन में कांटे बिखेर सकता है। मैं तो यहां तक कहा करती, किसी माँ को प्रसन्न करना है तो पहले उसके बच्चों को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर उसके बच्चों को तुमने प्रसन्न कर लिया तो माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। उसके बच्चों को तुम दुत्कारो, तुम ठुकराओ और सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। वो जगत माता है, वो जगत पिता है। भक्ति के कई रास्ते होते हैं, ज्ञान के कई विकल्प होते हैं, विद्या के कई रूप होते हैं, लेकिन उसको रिझाने का तो एक ही रास्ता है कि उसकी संतान से प्यार करो, उसके बंदों से प्यार करो, उसके जीवों से प्यार करो। जीव मात्र चींटी से लेकर मानव तक उससे प्यार करो, उसका सम्मान करो, उसको उसकी सेवा करना सीखो, उन्हें देना सीखो, उनके आंसू पोंछना सीखो। चलो मस्जिद बहुत दूर है, ऐसा कर लेते हैं कि किसी रोते हुए बालक के आंसुओं को पोंछा जाए। मंदिर आप जाएं ना जाएं, मस्जिद आप जाएं ना जाएं, गुरुद्वारे आप जाएं ना जाएं, लेकिन अगर किसी रोते हुए के आंसुओं को तुम्हें पोंछना आता है तो समझ लो पिता परमात्मा को आपने जीत लिया। मेरा ऐसा मानना है कि उसके बंदों को ठुकरा कर कोई ठाकुर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उस ठाकुर की कृपा को प्राप्त करना है तो आपस में प्रेम करना सीखो, अपने जीवन के राग और द्वेष का परित्याग करके सबका सम्मान करना सीखो, सबकी इज्जत करना सीखो, सबसे स्नेह करना सीखो। यही बांटने की पूंजी है। अगर है तुम्हारे पास तो उसे बांटो। आप ही कहते हो ना, कोई भी चीज बांटनी है तो बांटने से बढ़ता है, दान करने से धन बढ़ता है, स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, विचार बांटने से अपना हृदय तो शुद्ध होता ही है। जिसको तुम अपने अच्छे विचार देते हो उसका अंतःकरण भी शुद्ध होता है। विद्या आपको
धनी बनाती है, अध्यात्म जागृत करती है, तो उस विद्या को बांटने से दूसरे के जीवन का अध्यात्म और आत्मा जागृत होती है, सुप्त ऊर्जा जागृत होती है, चेतना जागृत होती है, इसलिए वो बांटने से बढ़ती है। जितना बांटोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रेम बांटो, स्नेह बांटो, वो परम पिता परमात्मा रूपी माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन जब तक समर्पण की वृत्ति नहीं आएगी और ये पता नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तक आप उस परम पिता परमात्मा की शरण में और चरणों में नहीं बैठ सकते। इसलिए परित्याग करो अपने जीवन के अहंकार का, अपने जीवन की मैं का, क्योंकि केवल तुम ही संपूर्ण नहीं हो। तुमसे अधिक विद्यावान भी कोई हो सकता है, तुमसे अधिक ज्ञानी भी कोई हो सकता है, तुमसे अधिक खूबसूरत भी कोई हो सकता है, तुमसे अधिक पैसे वाला भी कोई हो सकता है। इसलिए सदैव अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर देखने की चेष्टा मत करो, तो आधी वासनाएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। क्षणभंगुर जीवन के लिए इतना प्रपंच क्यों? जब तक समर्पण नहीं आता, चाहे आप ऋषि बन जाओ, चाहे आप योगी बन जाओ, चाहे आप सन्यासी बन जाओ, चाहे आप कितने उच्च कोटि के संत बन जाओ, चाहे कितने बड़े सेठ बन जाओ, लेकिन जब तक समर्पण की वृत्ति नहीं है तब तक अहंकार बना रहेगा, और जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक तो कल्याण होने वाला। हमारे रामचरितमानस में भी ऐसे कई बात है, आप प्रारंभ में ही देखेंगे रामचरितमानस के। रामचरितमानस में ऐसे कई प्रसंग हैं, पूर्ण व्यक्तित्व हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तपस्या कर सकते हैं ऋषियों की तरह, शस्त्र चला सकते हैं योद्धाओं की तरह, शास्त्र का ज्ञान है उन्हें संतों की तरह, किंतु फिर भी अपने जीवन में अपूर्णता का अनुभव करते हैं। प्रारंभ में आता है प्रसंग, मेरे श्री राम आते हैं, प्रभु आते हैं और इन सारी समस्याओं का समाधान अपने चरित्र के माध्यम से देते हैं। एक सेतु का निर्माण करते हैं, सब बिखरी हुई शक्तियों को जोड़ते हैं। इससे अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से। उन्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, प्रवचन भी नहीं करना पड़ता, बस दर्शन और आचरण से ही लोगों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे लोग हैं हमारी आपकी तरह, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सबसे पहले मैं नाम लूं विश्वामित्र, दूसरा नाम ले तो वशिष्ठ, तीसरा नाम ले तो परशुराम। कैसे व्यक्तित्व हैं ये बताओ? इनसे भी प्रभु ने कहा कि वशिष्ठ गुरुदेव आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विश्वामित्र मिले तब भी कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। परशुराम मिले तब भी कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर करना क्या चाहिए? और क्या किया इन सब ने राम जी के आने पर? बताओ। बड़ी सुंदर कथाएं हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। यद्यपि ये कथाएं रामायण में नहीं है, केवल नाम है, किंतु पुराण बड़े पड़े हैं इन कथाओं से। कितने संपूर्ण व्यक्तित्व है ये। विश्वामित्र जैसी तपस्या कोई कर सकता है? इतनी तपस्या, कितनी भी कोई तपस्या करे जाति को नहीं बदल सकता, नाम को नहीं बदल सकता, लेकिन उन्होंने बदला। राजा थे, राज ऋषि कहा, बोले नहीं पसंद, मुझे लोग ब्रह्म ऋषि कहें, इतनी तपस्या करूंगा। और उन्होंने की भी, और उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल भी गई, सर्टिफिकेट मिल भी गया। लेकिन फिर भी क्या वो पूर्ण थे? 10 सहस्त्र वर्षों तक तप किया और राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। किंतु फिर भी क्या उनका जीवन संपूर्ण हुआ? नहीं ना। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, मैंने अपनी तपस्या से इस सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है, इस उपाधि को प्राप्त किया है। लेकिन क्या उनके जीवन में पूर्णता थी? और अगर पूर्णता थी तो राम जी को लेने क्यों गए? राम जी को क्यों मांगा? क्यों मांगा? अर्जुन अनुज समेत देव रघुनाथा,
निश्चर वध में होब सना था। मांगा, इतना अहंकारी ऋषि है, लेकिन आज वो भी भिखारी। क्यों? क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हुआ। क्या सत्य था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब वशिष्ठ के पास आ जाए। वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरुदेव विद्या प्रदाता है। इतनी बड़ी हस्ती कि स्वयं त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री राम उनको गुरुदेव स्वीकार करते हैं। किंतु उनसे भी उन्होंने कह दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्यों कहा? किस लिए कहा? और ऐसा कब कहा? इन सबको अपनी अपनी कमियों का आभास हो रहा है, विश्वामित्र को भी और वशिष्ठ को भी। और एक और पते की बात बताऊं कि उनका पूरा जीवन आपसी झगड़े में निकल गया। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों के झगड़ों से सारे पुराण भरे हुए हैं। ऋषि हैं इतने पहुंचे हुए। वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं। विश्वामित्र ने राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। इतने बड़े तपस्वी हैं। उस युग में विश्वामित्र जैसा कोई तपस्वी नहीं और परशुराम जी जैसा कोई बलशाली नहीं। बलशाली नहीं, किंतु अगर शक्ति कोई सब कुछ मान ले, तपस्या कोई सब कुछ मान ले, या अपनी उपलब्धियों को ही सब कुछ मान ले, तो इससे भी बड़ी उपलब्धि रावण के पास है। एक नई शक्ति का उदय हुआ रावण के रूप में, जो ऋषियों जैसी तपस्या भी कर सकता है। जबरदस्ती शक्तियों का स्वामी है, जबरदस्ती वरदान प्राप्त किए हैं उसने, और वो बल में विश्वामित्र से कहीं भी कम नहीं है। कम है क्या? बल में भी कम नहीं है। दूसरी बात, विश्वामित्र के पास दिव्य अस्त्र हैं, तो रावण ने जबरदस्ती तपस्या करके हर देवता से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, छीन छीन कर प्राप्त किए हैं। अतिरेक है बल का, तपस्या का, विद्या का। वशिष्ठ अगर वेदों के प्रज्ञाता हैं, तो रावण भी वेदों का प्रकांड पंडित है। एक नई हस्ती पैदा हो गई, जो वशिष्ठ जैसा वेदों का प्रज्ञाता भी है, विश्वामित्र जैसा तपस्वी भी है, और परशुराम जैसा शस्त्रधारी भी है। अब क्या करोगे? तीनों में से एक भी टकराया नहीं रावण से। सब अपने अपने अहंकार को पाल रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, वशिष्ठ जी कहते हैं मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, परशुराम ये कहते हैं कि मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं, बलशाली नहीं। लेकिन उसका क्या करोगे जो तपस्या भी कर सकता है, वक्त आने पर विश्वामित्र जैसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भी कर सकता है, और परशुराम जैसा बलशाली भी है, त्रिलोक विजेता भी है। क्या करोगे आप? किंतु इन तीनों शक्तियों ने कभी भी ये साहस नहीं किया कि अगर हम तीनों मिल जाएं तो हम रावण का वध कर सकते हैं, रावण को रोक सकते हैं, रावण को पस्त कर सकते हैं। किंतु ये तीनों मिल ही नहीं पाते। विश्वामित्र और वशिष्ठ कभी नहीं मिलते। परशुराम तो किसी से मिलना ही नहीं चाहते। अब क्या होगा? अगर ये सारी शक्तियां मिल जाती तो रावण इनके सामने टिक पाता? मनमाना आचरण कर रहा है, चोर है, लुटेरा है, डकैत है कि नहीं? चोरी भी करता है, डकैती भी मारता है, लुटेरा भी है, सब तरह से उपद्रव करता है। लेकिन इन तीनों में से कभी किसी ने सोचा कि रावण जो भी समस्या का समाधान हम दे सकते हैं? परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध किया, तो क्या वो दशानन का वध नहीं कर सकते? सहस्त्र भुजाओं वालों को जो हरा सकता है, क्या वो 10 भुजाओं वालों को नहीं हरा सकता? किंतु उससे क्या लेना देना? ये सह अस्तित्व है अच्छाई का और बुराई का। हमारे आपके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में यही होता है। अवगुण और
सद्गुण दोनों मिल नहीं पाते, दोनों में टकराहट है। और एक बात बताऊं, बुरे लोग तो फिर भी मिल जाते हैं, इनमें यारी दोस्ती बड़ी जल्दी होती है। एक मदिरा पीने वाला बैठा हो ना, उसके बहुत 10 दोस्त बन जाएंगे। ले यार तू पी ले यार तू पी ले यार तू पी ले। जुआ खेलने वाला उसके भी साथी बहुत जल्दी बन जाएंगे। दुर्गुण बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं नहीं, बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है इनमें। लेकिन सद्गुण संपन्न व्यक्ति, सद्गुणों में टकराहट होती है। कारण कि इन लोगों ने मेल मिलाप क्यों रहता है? बुरे लोगों में क्यों रहता है? 10 डकैतों ने डकैती डाल ली, उसके बाद बंटवारा होने लगा। डकैतों का मुखिया कहता है, अरे भाई ईमानदारी से बांटना। अच्छा, जो डकैती डाली थी वो ईमानदारी से डाली थी या बेईमानी से डाली थी? बेईमानी का था, बेईमानी से डाली। लेकिन जब बंटवारा शुरू हुआ तो बोले, अरे भाई ईमानदारी से बांटना, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईमानदारी से नहीं बांटा गया तो हम सब में फूट पड़ जाएगी। फूट पड़ जाएगा तो कोई ना कोई पुलिस का मुखबिर बन जाएगा, और अगर कोई मुखबिर बन गया तो हम सारे के सारे। इसलिए ये सारे मिल के रहते हैं। बुराई हमेशा मिलकर रहती है, दुर्गुण हमेशा मिलकर रहते हैं, लेकिन सद्गुण कभी मिल नहीं पाते। उनमें टकराहट होती रहती है। मैं। विश्वामित्र वशिष्ठ कभी नहीं मिलते, वशिष्ठ विश्वामित्र से कभी नहीं मिलते, क्योंकि दोनों में पुरानी लड़ाई है, पुरानी टकराहट है, और चाह कर भी दोनों कभी नहीं मिल पाए। लेकिन भगवान श्री राम जब आए तो उन्होंने स्थिति ही ऐसी पैदा कर दी। उन्होंने इस तरह से सेतु बनाया दोनों में कि जो विश्वामित्र कभी अयोध्या नहीं जाते थे, उन्हें अयोध्या जाना पड़ा, और जो वशिष्ठ कभी जनकपुरी नहीं जाते थे, उन्हें जनकपुरी जाना पड़ा। भगवान ने कहा, वाह, अब मजा आया, अब आनंद आया। और ये समस्त शक्तियां जब मिल जाएंगी तो तब रावण रूपी समस्या का समाधान होगा। इसलिए जो कभी अयोध्या नहीं जाते थे, उन्हें अयोध्या जाना पड़ा। वशिष्ठ कभी जनकपुरी नहीं जाते, उन्हें जनकपुरी जाना पड़ा। लोग कई बार प्रश्न करते हैं, महाराज जी ऐसा क्यों था? विश्वामित्र क्यों नहीं जाते थे अयोध्या, और वशिष्ठ क्यों नहीं जाते थे जनकपुरी? कारण क्या था? इनका ये कारण तो मैं आज नहीं बताऊंगी आपको, आज नहीं बताऊंगी, इसकी चर्चा कल करेंगे। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना जैसे प्याला छीन गया अमृत का। तो आप लेट क्यों आते हो? समय से आया करो, क्योंकि समय की कीमत कोई चुका नहीं सकता। विश्व की समस्त संपत्ति देकर भी आप एक सेकंड, एक पल समय नहीं खरीद सकते। फिर लेट क्यों हो जाते हो? अगर पूरा रस लेना है, आपके लिए सनातन धर्म सभा ने, कतियाल साहब ने आपके लिए आयोजन किया है, वरना वो तो मेरे पास आके भी सुन लेंगे, टीवी में भी सुन लेंगे। ये सारा आयोजन आपके लिए किया है कि आपको नित्य नया दर्शन मिले, नई कथा मिले। समय समय पर आयोजन इसलिए किए जाते हैं। और आप अगर लेट होंगे तो कम मिलेगा ना, और समय से आएंगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा। इसलिए अपने जीवन के अहंकार का विलय जब तक समर्पण में नहीं होता, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती। इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। आज इतना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सकते सनातन धर्म की हर हर महा